हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डिजायर कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए हम फिर आज 10th के एक नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका हेरिडिटी। पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कौन सा, आपका आनुवंशिकता होता है। और आनुवंशिकता कैसे आपके जनक से आपका जो संतति है वो संतति में जाता है, उसके जो लक्षण हैं उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आपकी बात करनी इसमें। ठीक, इसमें एक वैज्ञानिक आएगा, इस वैज्ञानिक का नाम भूलना नहीं है क्योंकि इनके जो जन्मदाता हैं हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के, वही है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुने हो तो कंठस्थ कर लीजिए नाम को, क्योंकि ये नाम को भूलना नहीं है। ये आपका 10th में भी काम आएगा, आपका 12th में भी काम आएगा। और जब भी आप हेरिडिटी पढ़ोगे तो सबसे पहले उनका नाम पहले पढ़ोगे। ठीक, तो बात करते हैं हेरिडिटी का। ठीक, जैसे कि आप लोग को डायग्राम में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दिख रही है। ये क्या है, इसके पिता है। ये क्या है, इसके माता है। और ये क्या है, आपका जो डीएनए है। तो डीएनए में जो आनुवंशिक चीज़ें हैं वो चीज़ों का ट्रांसफर किस में हो रहा है, आपका जो उसका बालक है। ठीक, तो उसके बालक में हो रहा है। तो क्या है आपका पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब हिंदी अर्थ होता है संतति, या जिसको बोल सकते हो संतान, जिसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ये हो गया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में क्या करना है, अपने को डिटेल करनी है। ठीक है, अब इसके पहले देख लेते हैं कुछ कुछ जो टर्म है। टर्म का मतलब यानी कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो वर्ड क्या करता है, इसमें आगे आने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब उन चीज़ों को अचानक उतना टाइम बताऊंगा तो ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करते रहोगे। तो उससे पहले पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आएगा आपका ट्रेट आएगा। ठीक, यह है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, यानी कि जितने प्रकार के जो लक्षण रहते हैं वो लक्षण कहलाता है आपका ट्रेट। ये हो गया। कोई भी पौधा है, कोई भी पौधा में क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस होने के बाद जो तीसरी जो संतति आएगी, है ना, यानी कि ये जो क्या हो गया आपका, ये फादर है, ये आपका मदर है, हो गया। अब दोनों के बीच क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद ये जो आपका इसका जो संतान है, इस संतान में जो भी इनके दोनों के जो लक्षण है वो लक्षण इनमें आते हैं संतति में, तो वही लक्षण कहलाता है कौन सा, आपका ट्रेट कहलाता है। और ये ट्रेट है। उसके बाद आता है एक चीज, आपका जीन। ठीक, रगड़ने वाला जीन नहीं है, ठीक है ना, ये आंतरिक रूप से जो क्रोमोसोम में पाया जाता है वो वाला जीन है। ठीक ना, तो ये जीन क्या करता है, ये जो ट्रेट है इनको कंट्रोल करता है। ठीक, कंट्रोल्ड ट्रेट। ठीक है ना, ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो जीन है, इसी के कारण क्या होता है, जितने प्रकार के भी जो लक्षण है वो लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसका मेन रीजन कौन है, आपका जीन। अब आता है मेन जो चीज है आपका हेरिडिटी। ठीक, अब आता कौन, आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में एक कॉमन चीज, एक मजेदार चीज ये होती है कि के पेरेंट्स है। ये हो गया, ये पेरेंट्स है। इस पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं, जो भी क्या है लक्षण, यानी कि जो भी क्या है आपका ट्रेड्स है, क्या है आपके ट्रेड्स है। उन ट्रेड्स का क्या होता है, पेरेंट्स से जनक में पास होता है। क्या पास होता है, उसके जो लक्षण है वो ट्रांसफर होते हैं। इतना हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, ट्रांसफर या पास लिख सकते हो। ये हो गया। क्या करेगा, अपने जनक से जो भी लक्षण रहेगा वो क्या करेगा, उनके जो संतान है उन संतान में क्या होगा, वो लक्षण का समावेश हो गया या इंक्लूड होगा वो चीजें। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये जो संतान है, या परिभाषा के दृष्टिकोण से क्या बोल सकते हो, जब जनक का, है ना, कोई भी जनक है, उस जनक का जो गुण है, वो लक्षण है, वो लक्षण क्या होते हैं, संतान में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या पास होते हैं। ठीक, तो वो कहलाता है कौन, आपका हेरिडिटी कहलाता है। इतना आगे समझ में कि नहीं आया। ट्रेड्स ट्रांसफर्ड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
ये हो गया। देखो बार बार चीज़ें आ रही ना, ये आपका जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है ना ये वाला, इसको भी आगे बताऊंगी, ये जो टर्मोलॉजी है उस टर्मोलॉजी में ये भी आएगा, ठीक है। वेरिएशन कौन सा आपका वेरिएशन, तो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो सेम जो स्पीसीज रहते हैं, सेम जो स्पीसीज रहते हैं उनके जो आने वाले जो संतान है उनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और वही परिवर्तन का क्या कहलाता है, आपका वेरिएशन कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है ना। ठीक हो गया ना। जैसे कि देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हेरिडिटी में क्या हो रहा है, उनके जो लक्षण है ना, उनके जो लक्षण है वो लक्षण क्या हो रहे हैं, उनमें ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे कि आनुवंशिकता में क्या है, कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ हैं माता पिता के, वो क्वालिटीज़ क्या हो रहे हैं, इसके बच्चे में ट्रांसफर हो गया। वेरिएशन में क्या है, मान लो जाए उसकी मम्मी क्या है, थोड़ी सी सांवली है, पापा क्या है, अच्छे गोरे हैं, तो तीसरा आने वाला जो संतान है वो कैसा होगा, यार एक नहीं समझ में, या एकदम काला होगा या एकदम गोरा हो जाएगा, है नहीं रहे, तो वो क्या है, आपका वेरिएशन है। इतना हो गया समझ में, ठीक। तो ये क्या है आपका जो सेम स्पीसीज है। अब सेम स्पीसीज क्या है, आपका माता और पिता क्या है, सेम स्पीसीज है, यानी कि एक ही जाति के है कि नहीं है। उसके जो आने वाले जो संतान है, वो आने वाले संतान में क्या रहेगा, आपका जो डिफरेंस रहेगा वो कहलाएगा कौन, आपका वेरिएशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं विभिन्नता। ठीक, ये विभिन्नता और ये अनुवांशिकता। ये इतना हो गया। अब ये है क्या, इसके माता पिता है। अब इसके माता पिता में क्या है, आपके जो सेम स्पीसीज है, ये क्या है, आपके सेम स्पीसीज है। अब सेम स्पीसीज में क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस हो रहे हैं। ये हो गया आपका डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस होने के बाद क्या हो रहा है, जो संतति है वो संतति में जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो जो लक्षण है उसमें दिखाई दे रहे हैं। इतना आगे समझ में, ठीक है ना। कन्फ्यूज़न है क्या दोनों में, हेरिडिटी और उसमें विभिन्नता में, नहीं है ना। तो ये चीज़ें है, वेरिएशन है, हेरिडिटी है, ट्रेट है, जीन है। इतना हो गया। ये जो कुछ कुछ जो टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जितने वर्ड है ना वो सारे वर्ड आगे चलकर आने वाले हैं इन चीज़ों में, तो सबसे पहले इनको जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इतना हो गया है पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स तक हो गया है, ये आपका पेरेंट्स हो गया, यहाँ तक इनका काम अभी हो गया है। अब लास्ट में आ रहा है कौन सा, आपका ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ठीक, इसको बोल सकते हो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक, बाय पेरेंट्स, ठीक है ना। और ये क्या है, आपका एक रिजल्ट है, यानी कि पेरेंट्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्रिया के होने के बाद जो संतति उत्पन्न होता है वो संतति कहलाता है आपका ऑफस्प्रिंग, या वही संतति है, ठीक है ना। हिंदी में संतति, इंग्लिश में आपका ऑफस्प्रिंग ये कहलाता है। इतना हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म है, और रिजल्ट ऑफ किसका है, आपका ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। इतना हो गया कॉमन चीज, ठीक। तो इतना सारी चीजें हैं, ये चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम के थ्रू इसको कैसे बनाओगे, जैसे ये हो गया, ये पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गया ये, ठीक। अब पेरेंट्स में क्या हो गया है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की क्रिया हो रही है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद जो उत्पन्न होगा संतान वही है आपका संतति या संतान, ठीक, वही आपका ऑफस्प्रिंग है, ठीक। तो वर्ड में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया ऑफस्प्रिंग हो गया ये, ठीक। इतना आ गया समझ में। तो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो वर्ड है उन वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कौन सा, आपका हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता किसको बोल सकते हो, जो
आपका जो ट्रेड्स है उन ट्रेड्स का क्या करना है, पासेस होना। किसमें पासेस होना, आपका जो संतति है उसमें पासेस होना, वो कहलाता है आपका हेरिडिटी। हो गया। उसके बाद आता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज में क्या करना है, आपका जो आने वाला संतान है उसमें क्या होना है, जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं वह कहलाता है आपका वेरिएशन। इतना हो गया। और बताया था ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो क्या है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म है, और बाई प्रोडक्ट किसका है, आपका पेरेंट्स का है, प्रोडक्ट है बच्चा। ठीक, ये हो गया। और ट्रेड्स बता दिया मैं, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं वो कहलाता है आपका ट्रेड्स कहलाता है। इतना हो गया। जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसको, आपको ट्रेड को करता है। इतना हो गया कॉमन चीज। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। क्या चीज, कुछ कुछ जो टर्मोलॉजी है वो टर्मोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब क्या करते हैं आगे नेक्स्ट वाले में बात। ये क्या दिख रहा है आप लोग को, एक डायग्राम दिख रहा है। अब ये डायग्राम में जो जो टर्मोलॉजी यूज होता है उस चीज़ों के बारे में इसमें बता दिए गए, लेकिन जो जो कॉमन चीज़ें हैं आपके जो 10th में दिए गए हैं, सीजी बोर्ड जो 10th में दिए हैं उन सारे चीज़ों का कॉमन चीज़ को मैं बता दिया हूँ। बाकी ये सारे जो चीज़ें दिए गए हैं वो 12वीं के लेवल के हैं, ये आ गया। लेकिन जो कॉमन चीज़ अपने को यूज़ करना है ना, वो चीज़ को मैं बता दिया। इसमें फिर भी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जेनेटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता है, उन चीज़ों को क्या करना है, आपका अध्ययन करना है। ठीक, ये हो गया। अब आता है, देखो ये आगे कौन, आपका जीन। अब जीन क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कंट्रोल अ ट्रेट। ये हो गया, यानी कि जो भी कारक है वो कारक क्या करते हैं, आपका जो ट्रेड्स है उन चीज़ों का क्या करता है, आपका नियंत्रण करता है ना। उसके बाद है कौन, आपका ये हेरिडिटी आ गया। हेरिडिटी क्या है, पासेस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये हो गया ना, यानी कि अपना जो जनक है वो कहला पहला जनक है, सॉरी पहला जनरेशन है। अब जनक से क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उसकी जो आने वाली जो संतान है वो संतान में क्या हो रही है, गुणों के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। ये चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ी में कहा थे मतलब कि दाइक ना खा लइका सन है कि नहीं, कान हा काका सन है, एक बाबू असन है, आँखी कैसे है, एक डोकरी दाई असन है, कथे कि नहीं कहा है। तो वो ओला काबर कथे कि वही जो कहा है वो लक्षण हरे, आनुवंशिकता हरे वो आ गया ना समझ में। ठीक, तो यही सब चीज़ क्या है, हेरिडिटी है, यानी कि जो भी लक्षण है वो लक्षण का एक से दूसरे संतति उसमें जाना आपका हेरिडिटी कहलाता है। वही चीज़ें हैं। ये हो गया कौन सा, आपका ये जो ट्रेड्स है, कंट्रोल्ड बाय एलील्स इनहेरिटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स, यानी कि जो भी प्रकार के जो लक्षण है उन लक्षण को कहलाते हैं आपका ट्रेड्स है। वही ट्रेड्स है, कहाँ गया, ले लिए। डिफरेंस ऑफ जीन, यानी कि जीन का जो अलग अलग जो रूप है वही रूप कहलाता है कौन सा, आपका जीन कंट्रोल कर रहा है ट्रेड्स को। इतना हो गया। हाँ, एक चीज मैं बताया, चेकर बोर्ड बना के बताया था मैं। चेकर बोर्ड में क्या बताया था आपको, जीनोटाइप और फिनोटाइप, दो चीज़ों को बताया था। तो देखो फिनोटाइप में क्या बता रहा है, द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द ऑफ अ ट्रेट व्हाट यू कैन सी, यानी कि जो भी चीज़ें आप देखते हो बाहरी जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे उसका पेड़ पौधे का रंग रूप जो बताया था वो चीज़ें क्या है, आपका फिनोटाइप है। और फिनोटाइप का मैंने अनुपात निकाल कर भी बताया था उसमें, है कि नहीं, है ना। और ये जो चेकर बोर्ड जो बता रहा हूँ ना, वो चेकर बोर्ड आपके बुक में है, आपको बनाना पड़ेगा। उसमें क्या है, मेंडल का कुछ कुछ जो नियम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, है ना, पूर्ण प्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जब मटर के पौधे में जो प्रयोग किया था तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो नियम दिया था, वो नियम बनाया था कि इस नियम के थ्रू क्या होता है, उनके जो लक्षण है प्रभाव दिखाते हैं और अप्रभाव दिखाते हैं। प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना। ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक, इतने चीज़ों को अपने को मेन चीज़ को जानना है। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है, ये जो जितने भी हेरिडिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे मेन करेक्टर है कौन, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ये नाम को नहीं भूलना है अपने को। इतना हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को, मस्त स्मार्ट सा हैंडसम सा, यही क्या है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को नाम को नहीं भूलना है, क्योंकि इसी के बदौलत जितने प्रकार के जो आनुवंशिक चीजें हैं उन चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। हो गया। चलो अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके बारे में क्या करूंगा मैं, एक अच्छा सा सुंदर सा वीडियो बनाऊंगा, पूरा इसका डिटेल करूंगा, लेकिन जो जो कॉमन चीज़ बता दिया गया है वो कॉमन चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो जानने लायक है इसमें। ठीक है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये है कि इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 22 जुलाई, यानी कि इसका बर्थडे आने वाला है 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के जो ब्रून्स शहर है ना,
ब्रोंस क्या है आपके जो सिटी है, उस सिटी में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। 18 ये याद नहीं रहेगा ना आप लोग को 22 जुलाई, तो ये 1822 को याद रखना। और मेन चीज़ उसका जो देश है ऑस्ट्रिया को याद रखना है, और जो ब्रुन्स जो शहर है उस शहर को याद रखना। पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें पूछ सकता है इसका जन्म कहाँ हुआ, कौन से शहर में हुआ, सन कब, यानी कि सन जो उसका सन जो है डेट वो कब हुआ, ये पूछ सकता है। तो ये क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया है वो। हाँ उसमें बुक में देखना, बुक में वही दिया है, ऑस्ट्रिया दिया है। 12th हम देखोगे फिर वही ऑस्ट्रिया है, 10th में भी ऑस्ट्रिया है। उसका ये देखो, ये जो सन है ना, ये सन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बुक में अलग अलग दिया है। एक 1856 1857 बताऊंगा, उसमें जब मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका जो डेट है ना आपके 10th में अलग दिया है, आपके 12th में अलग दिया है, ठीक है ना। तो आपके जो 10th में जो डेट दिया है उस डेट को अगर एग्जाम में पूछा तो वो डेट को लिखना, ठीक है ना। तो 12वीं की बुक में वो अलग दिया है उसका डेट को, ठीक। अब ना नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आपका, ये था प्रीस्ट था, क्या था आपका, पादरी था। क्या था ये, क्या था आपका, चर्च में पादरी था, ठीक है ना। इसके अलग अलग किरदार है। ये क्या था आपका, चर्च में क्या था आपका, पादरी था, और इसको गार्डनिंग का शौक था, मैथ्स का प्रोफेसर था, और इसको वनस्पति शास्त्र है ना उसमें भी रुचि थी, ठीक। तो ये कौन सा था आपका, प्रीस्ट था चर्च में, और इसको गार्डनिंग का शौक था, ये हो गया। और क्या था आपका, मैथ्स का क्या था आपका, प्रोफेसर था, ठीक, ये मैथ्स का प्रोफेसर था। और क्या था, जो वनस्पति शास्त्र है, बॉटनी में इसको क्या था आपका, इंटरेस्ट था, ठीक। इतने कॉमन चीज को याद रखना है। और उसके बाद है, इसको बोले जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक। इसको नहीं भूलना है, फादर ऑफ जेनेटिक इसको बोलते हैं, उसको नहीं भूलना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी को भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत है। ये क्या है आपका, फादर ऑफ जेनेटिक इसको बोलते हैं। उसके बाद 1856 और 57 दो चीज़ लिखा हूँ, है ना, 2 साल लिखा हूँ। 2 साल लिखने का रीज़न ये है कि आपके जो 10th में 1856 दिया है, और आपका 12th के बुक में क्या दिया है, 1857 दिया गया है। और 1857 में क्या हुआ था, है राजीव मेला 1857 में कुछ तो ऐसा हुआ था, है यार। 1857 की क्रांति सुने हो, नहीं सुने हो, सुना है ना, हाँ है। आज घर जाबे सर्च करके देख बे 1857 में ऐसा क्या हुआ था, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो डेट है, ये डेट को आपको बुक में जो दिया है, तो ये जो डेट है, डेट में ना, डेट का रीज़न ये है कि इस डेट से क्या, इसके बाद से लगातार 12 साल तक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट, ठीक। मटर के जो पौधे हैं उसमें 12 साल तक क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, 12 ईयर तक एक्सपेरिमेंट। 10 यार क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, ये हो गया। और उसके बाद अब देखो एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें क्या मिला, इसको कुछ तो मिला होगा। तो ये क्या करता है, बहुत सारे जो डाटास है ना, कुछ डाटास है, और क्या है, बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक। बहुत सारे डाटा है, कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। 12 साल तक क्या किया, तपस्या किया, तो कुछ ना कुछ तो फल मिला होगा उसको। फल क्या मिला, मटर का पौधा, ठीक है ना। मैगी वैगी कुछ नहीं था उस समय, ठीक। तो इसको याद रखो। अब हो गया, अब ये क्या किया, एक डाटा तैयार किया। अब डाटा तैयार करने के बाद सबसे पहले एक जो फेमस जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी का नाम आता है, और उस सोसाइटी का नाम है आपका नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये क्या है आपका, एक प्रकार का सोसाइटी है, और ये सोसाइटी क्या करता है, अलग अलग जो लेख हैं, अलग अलग जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल छापते रहते हैं। हो गया। तो इसमें क्या किया, जो ग्रेगर जॉन मेंडल 12 साल तक तपस्या किया है, जो जो उसमें एक्सपेरिमेंट किया है, वो सारे एक्सपेरिमेंट को एक आर्टिकल के थ्रू क्या करता है, प्रकाशित करता है कि नहीं। जैसे पेपर में, अखबारों में क्या करते हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें रहती हैं, लेखक लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो विचार है, अपने विचार को, यानी कि कुछ कुछ देश दुनिया में जो हो रही है, जैसे गाजा वाजा में क्या हो रहा है, अभी लड़ाई युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वर्तमान चीज़ में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों का अपने समराइज करके आर्टिकल लिखते हैं। तो उसी प्रकार क्या किया था, एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल का नाम था, आर्टिकल लिखा, ठीक। अब वो आर्टिकल का नाम था आपका एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया, यानी कि जो संकरण वाले पौधे हैं उसमें क्या किया है, ये प्रयोग किया है। इतना हो गया। और सब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी का नाम हमेशा पूछता है। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी था, और ये सोसाइटी का क्या किया, उसका जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, वो पत्रिका का नाम पूछता है। ये क्या है आपका, पत्रिका का नाम है। ये हो गया। अब उस पत्रिका में मेंडल को जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस आर्टिकल के थ्रू क्या 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 था आपका, छपा था। वो कौन सा आर्टिकल है आपका, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना पूछता है हमेशा, है कि नहीं। एक नंबर बिल्कुल इसको पूछ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है इसको। हो गया। तो इन चीज़ों को, मेंडल के बारे में क्या करना है, अपने को जाननी है। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई मेंडल के बारे में। उसका जन्म कब हुआ था आपका, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। और क्या था, ये एक चर्च में क्या थे, पादरी थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे। इसको गार्डनिंग का शौक था, और उसी जो गार्डनिंग का शौक था, उसी गार्डन में क्या क्या था, मटर का जो पौधा लगा था, और उस मटर के पौधे में क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद क्या था आपका, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, इसको बोलना नहीं है आपका, है ना। 12 साल तक क्या किया, पीक के प्लांट है उसमें लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट किया है ये, ठीक है ना। और उसका जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन, कुछ जो स्टैटिकल जो डाटा है, वो डाटा क्या किया, ये कलेक्ट किया। और वो जो डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, आप एक जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसमें एक पत्रिका में, उस पत्रिका में क्या करता है, अपना जो एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल छपवाता है। उस आर्टिकल का नाम होता है कौन सा आपका, जो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हो गया। तो इतने सारी चीज़ों को क्या करना है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो आपका जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में आपको कॉमन चीज़ नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज इसको क्या करना है, आपको नोट करके रखना है सारी चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर आप जब 12th पढ़ो, 12th में फिर इस चीज़ों को पढ़ोगे आगे ना, समझ में। तो उस समय पढ़ने से अच्छा है इस समय क्या करो, अच्छे से नोट्स बना लो, याद कर लो, ताकि एक साल बाद भी ना उसको भूलो कि ना भूलो, ठीक है। अब आता है मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जेक्ट। देखो मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था ना। किसमें एक्सपेरिमेंट किया था आपका, जो पी के जो प्लांट है, मटर के प्लांट में क्या किया था आपका, एक्सपेरिमेंट किया था। और लगभग क्या किया था आपका, 10,000 एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। 10,000 क्या किया था आपका, एक्सपेरिमेंट किया था। अब 10,000 एक्सपेरिमेंट किया था, तब क्या मिला उसको, स्टैटिकल जो कुछ डाटा है ना, ये मिला। कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें मिली। और हाँ, एक चीज़, अब उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि जो उनके जो जनक है, उनका जो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स के कारण उसके जो बच्चे आते हैं, उसके जो जनक आते हैं, उन जनक में क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वो जो विभिन्नता है, वो उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो वो सारे जो रीज़न है, वो रीज़न को जानने के लिए क्या क्या था आपका, एक्सपेरिमेंट किया था। और वही जो क्या है आपके, जो उसके उद्देश्य हैं। इतना आगे समझ में, ठीक है ना। और उसने कुछ क्या किया आपका, रूल जो रेगुलेशंस हैं, वो जो रूल रेगुलेशन को बनाया, और उसके थ्रू बताया कि प्रभावी लक्षण क्या होगा और अप्रभावी लक्षण क्या होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो डाटा है वो कलेक्ट किया है, और वही क्या था, उसका उद्देश्य था। इतना हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है
पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में जो लक्षण जाते हैं उन चीज़ों के बारे में याद करना। इसको लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या रखना, सबसे पहले तो इसका जो वेरिएशन है, वो जो वेरिएशन आता किसके कारण है उसको जानना है, ठीक है ना। और क्या जानना है उसको, हेरिडिटी को जानना है, हेरिडिटी आता क्यों है, और जो कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग जो गुण है, जो करेक्टर्स हैं वो आते क्यों हैं, विपरीत लक्षण है कि नहीं। यानी कि इसका कहने का मतलब है जैसे कि जैसे हम दिख रहे हैं सेम एज इट इज, वैसे हमारी संतान क्यों नहीं दिखती है। हाथ पैर तो दिखता है, आंखें भी दिखती है, लेकिन जो बाहरी जो लक्षण है, त्वचा के रंग है, बालों का जो शेप है ना, अलग अलग। किसी के बाल हो सकता है आने वाली संतति के बाद घुंघरालू हो गया, क्यों हो गया, है कि नहीं। हो सकता है आने वाली संतान के साथ बाल ही ना हो, क्यों हो गया, ठीक है ना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को जानने के लिए क्या किया था मेंडल ने, क्या किया था, नया जो एक्सपेरिमेंट किया था पी के प्लांट में, मटर के पौधे में। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, सब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके पहले ये जो हनी बी है, मधुमक्खी है, उसमें क्या किया था, आपका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। क्या हो गया, अरे देखो बिना प्रैक्टिकल का कुछ हो ही नहीं सकता, खासकर साइंस में, ठीक है ना। तो क्या किया, हनी बी है, हनी बी में सबसे पहले प्रयोग किया था, पूछेगा ना सबसे प्रथम जो प्रयोग किया था वो किस में किया था, बोलना, नहीं बोल, नहीं कुछ बोलना चाह रहा था और निकल नहीं रहा है, ठीक। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस में किया था, आपका हनी बी में किया था। और एक चीज़ और कि ये तो आसान तो नहीं था, अब उसी को काट लेता ये एक्सपेरिमेंट करते करते, तो उसको तो हफ्ता 15 दिन उसको ठीक होने में लगता, महीना भी लग जाता ठीक होने में, है कि नहीं। तो ये क्या था, आपका इजी नहीं था ये, ठीक है ना, इजी नहीं था, और इसीलिए क्या कर दिया ये इसको स्टॉप कर दिया, ठीक। इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करने भैया, जो भी दूसरा चीज़ें हैं, दूसरा चीज़ों में क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये क्या है, आपका खतरों से खाली नहीं है, ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट है और कुछ कुछ इनके क्या है, एक्सपेरिमेंट है, वो चीज़ें हैं। अब उसके बारे में नेक्स्ट बारे में बात करेंगे हम। इतना हो गया, लिख लियो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो भाई। चल अब नेक्स्ट बात करते हैं, रीज़न टू चूज पी प्लांट। अब देखो क्या ऐसा कारण है ना, क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से वो मटर का प्लांट ही चुना, मखना का क्यों नहीं चुना, लौकी का क्यों नहीं चुना, करेला का क्यों नहीं चुना, है कि नहीं। कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए क्या है उसको नहीं चुना है। वो क्या चीज़, ऐसा नहीं है भाई, गार्डन में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, अब बहुत सारे क्या थे, बहुत बड़ा बगीचा है, बगीचा में एक चीज, अब ऐसा मत समझना सामने में क्या लगा है, भाटा का पेड़ लगा है कि नहीं, तो गार्डन जैसे मत समझना उसको एक ही प्लांट लगा है ऐसे करके। तो उसमें क्या अलग अलग चीज़ें लगी थी, गार्डन में घूम रहा है ऐसा है यार, देखो गार्डन में घूम रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ा है उसी का याद आए, समझ रहे हो कोई जरूरी थोड़ा है भाई, अलग अलग पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखोगे तो अलग अलग पेड़ पौधे के बारे में क्या आएगा, थोड़े थोड़े अलग अलग थॉट आएंगे, है कि नहीं। हो सकता है जैसे भी हो, रंग रूप आकार, उस दिन बता रहा था ना मैं, येलो फ्लावर और रेड फ्लावर ऐसे करके। तीसरा जो आपका जो पीढ़ी आएगा उसमें क्या आएगा, क्वालिटीज़। तो वही सारी चीज़ें हैं, क्या अलग गार्डन में घूमते रहोगे, तरह तरह के जो विचार हैं वो आते रहते हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रश्न उठता रहता है कि ये होता क्यों है। वो जो प्रश्न है पूरा दुनिया के बाहर किसने उठा लिया, मेंडल ने उठा लिया, कि इस कारण से होता है, इस कारण से क्या होते हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका रीज़न, पहला रीज़न क्या है आपका, सबसे पहले क्या है आपका, ये है आपका एनुअल प्लांट, एक वर्षीय पादप है ये, ठीक है ना, एक वर्षीय क्या है, पादप है। और उसके बाद क्या है आपका, ये है आपका बाइसेक्सुअल है या द्विलिंगी है, ठीक। जैसे कि वो फूल के बारे में बताया था मैं, एक ही प्रजाति के फूल है कि नहीं है, और एक ही प्रजाति के फूल में क्या हुआ था, आपका जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन हुआ था, ठीक है ना। और उसी के थ्रू क्या होता है, जो उसके जो लक्षण है वो लक्षण क्या होते हैं, एक जो जनक है उस जनक से क्या होता है, संतति में जाते हैं। ये हो गया, इतनी चीज़ बताया था।
एनुअल प्लांट होता है और द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और इसी वजह से क्या होता है इसमें, ठीक है ना, ये क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तब क्या होगा इसमें, जो इसके जो संतति प्राप्त होंगे वो संतति किसे प्राप्त होंगे, आपका हाइब्रिड प्राप्त होंगे। ये हो गया। उसके बाद ये आता है इसका लिटिल लाइफ साइकिल। इसका जो छोटा जीवन चक्र है, छोटा जीवन, देखो अब कोई भी प्लांट ऐसा प्लांट होता है उसका जीवन चक्र बहुत बड़ा है, या बहुवर्षीय है ना, या कुछ लंबा समय तक उसका जो प्लांट का जो अवधि है, जीवन चक्र है वो चलता है। और उस प्लांट को लेंगे तो फिर 12 साल तो फिर ऐसे ही लग जाएगा, है कि नहीं। फिर भी 12 साल प्रयोग करने के बाद वो 1 साल का डिस्टेंस लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रयोग करता है। 1 वर्षीय जो पादप है, मटर का जो प्लांट है, उसमें क्या करता है आपका एक्सपेरिमेंट करता है। और इसमें जो कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ को लेता है, चूज करता है। एनुअल प्लांट को लेता है, यानी कि वो एनुअल प्लांट इसलिए लेता है, द्विलिंगी है इसलिए लेता है। क्या है आपका सेल्फ जो पॉलिनेशन है ना, स्वपरागण जिसको बोलते हैं। इसके बाद में आप लोग को नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें बताऊंगा, मैं पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा। और उस पॉलिनेशन में आपका सेल्फ जो पॉलिनेशन है और आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन है उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। 12th का जो चैप्टर है ये सारी चीज़ें बहुत सारा डिटेल में दिया गया है इन चीज़ों के बारे में, ठीक। और कैसा होता है, इससे जो प्लांट प्राप्त होंगे वो कैसे होते हैं, हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं, ठीक। हाइब्रिड क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और इसका जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है आपका, जो छोटा होता है इसका जीवन चक्र, ठीक। तो ये जो क्या है आपका 5 है ना, 5 प्रकार का है इसका रीजन है। और एक चीज़ और, एक नियम और इसमें, कि इसमें क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, विपरीत जो लक्षण है वो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। अब देखो कोई चीज़ क्या है, 2 अलग अलग प्रजाति हैं, स्पीसीज सेम है कि नहीं, स्पीसीज क्या है, सेम है। दोनों के मध्य में क्या हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नहीं। देखो ह्यूमन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, पौधों में होता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्रिया एक है, टर्मोलॉजी अलग है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या लेते हैं, 2 अलग अलग प्रकार जो विविध लक्षण है वो लक्षण क्या होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या है आपका, जो कुछ जो लक्षण है उस लक्षण को क्या करता है इसमें देखता है मेंडल, और उसी कारण क्या करता है ये इस प्लांट को लेता है ये, ठीक। ये हो गया आपका। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो आप लोग लिख लो, हो गया। चलो अब हम सबसे लास्ट, ये देखो, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया इसमें ना, एक चीज़ ना, चलो छोड़ हटाओ उसको, ये चीज़ को याद रखना। क्या हो गया, अब देखो सामने आपके एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें जो 7 कॉलम है ना, 7 जो कॉलम है, 7 कॉलम बने हुए हैं और उसमें 2 प्रकार की चीज़ें लिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो लक्षण जो लिया है ये क्या है आपका, जो राउंड लिखा है, और ये क्या लिखा है आपका, रिंकल लिखा है। तो सबसे पहले जो आपको जो ऊपर वाला जो चीज़ दिख रहा है वो आपका प्रभावी है, ठीक, डोमिनेंस कैरेक्टर है। और नीचे जो है आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो चीज़ें हैं। तो 2 प्रकार के जो विपरीत लक्षण है वो विपरीत लक्षण को लिया है, और इसी विपरीत लक्षण में क्या करता है ये जो प्रयोग करता है वो इसी में करता है। और इसमें 7 प्रकार के जो क्वालिटीज़ हैं पेड़ के, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें यानी कि प्रभावित करती है पेड़ों को, और कौन कौन से 7 प्रकार के जो फैक्टर्स हैं वो पेड़ में लक्षण में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, एक तो उसका सीड का जो शेप है, सीड के शेप को लिया है। और उसके बाद क्या लिया है आपका, जो सीड का जो कलर है। मतलब 12 साल तक जब अध्ययन किया मेंडल ने, तो बहुत जो बारीकी से जो सूक्ष्म जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को, एक एक चीज़ को देख कर रखा है वो। अब देखो वो क्या सोचा है, सबसे पहले उसका सीड का जो शेप है, सबसे नीचे में जो आपका जो बीज है उसका जो क्या है आपका शेप होता कैसे है, क्योंकि अलग अलग, देखो दुनिया में अलग अलग प्रकार के प्रजाति हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। तो उन जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक्चुअल में होता क्या है और कैसे उनका आकार होता है, रंग रूप होता है, वो सारी चीज़ों को इसमें समराइज कर दिया गया है। क्योंकि देखो सीड का शेप मनुष्य का आकार होता है कि नहीं होता है, कोई बड़ा होता है, कोई एकदम बड़ा होता है, खली होता है, कोई एकदम छोटा होता है, कोई मध्यम वर्ग का होता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। अब क्या आता है सीड का कलर, ह्यूमन का जो कलर है वो कलर होता है कि नहीं होता है। कोई क्या है गोरा है, कोई आपका सांवला है, कोई आपका एकदम काला है।
तो ये कलर है कि नहीं है। तो इसका जो जो आपका हेरिडिटी है वो होता क्यों है, ये हो गया। अब आता है पोड का शेप। पोड का शेप यानी कि उसका जो फली का जो आकार है ना, मटर का जो उसका जो छत्तीसगढ़ी में काका थे, फोकला का थे, है कि नहीं, तो वो चीज़ है। और क्या है आपका पोड का कलर, यानी कि उसका जो कलर क्या है, ये हो गया। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन तो पूरा ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी का क्या है, अलग पार्ट्स है, उसका क्या है कलर क्या है। शकल का कलर अलग हो सकता है, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स का क्या होता है, कलर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्या परिवर्तन होता है, ऐसा क्या चेंजेस होता है जनक से संतति में आने में, है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं। अब क्या लिया है आपका फ्लावर का जो कलर है। अब देखो फ्लावर के कलर में क्या लिया, इसको दो प्रजाति दिखा है, दो प्रजाति को लिया है, एक तो आपका पर्पल लिया है, एक का आपका व्हाइट लिया है। अब दोनों को क्या करेगा, ये मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद जो आपका जो नीचे जो संतान आएगा है ना, उसको संतति में, वो संतति का कलर कैसा होगा, यानी कि उसका जो फूल है, वो फूल का जो कलर है, वो कलर कैसा प्राप्त होगा। उसको पहले वाला क्लास बताया था ना, उसको येलो कलर लिया था, आपका रेड लिया था, उसके बाद नीचे जो आएगा संतति, वो कैसा प्राप्त होगा। अब उसी में क्या निकला आपका, जीनोटाइप फिनोटाइप निकला था, है कि नहीं। अब फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप यानी कि बाहरी जो लक्षण है। अब बाहरी लक्षण क्या है, इसका जो फूल है, फूल के कलर में क्या होगा, चेंजेस होगा, वो क्या आपके बाहरी लक्षण है। उसको अनुपातिक अनुपात भी नहीं करा था जीनोटाइप का, उसका जीनिक जो संगठन बताएगा वो आपका जीनोटाइप है, ये हो गया। और क्या लिया है, फ्लावर का लोकेशन। अब देखो फ्लावर के एक एक चीज़ का क्या लिया गया, मतलब इसको देखने से ऐसे लगता है कि 12 साल जो तपस्या किया है वो बहुत ही मतलब बारीक जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्या किया है, लेकर ये प्रैक्टिकल किया है कि नहीं। क्योंकि सोचने समझने वाली बात है, 7 चीज़ लिया है, लेकिन 7 चीज़ में बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया है ये, ठीक है। अब देखो फ्लावर का लोकेशन लिया है, फ्लावर का लोकेशन में क्या लिया है, आपको एक्सियल लिया है और टर्मिनल लिया है। टर्मिनल का मतलब होता है सबसे अंतिम छोर, एक्सियल का मतलब होता है कौन सा आपका, ये जो इसमें जो लगा है क्षैतिज रूप से, ठीक है ना। ये प्लांट है, प्लांट के सबसे आखिरी छोर में क्या लगा था आपका, जो फूल लगा होता है सबसे आखिरी छोर में, है ना, वो कौन सा आपका टर्मिनल है। तो एक प्रकार का लक्षण ये हो गया। और दूसरे लक्षण में क्या लिया है, आपका जो पेड़ है उसके जो अलग अलग जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जो बीच बीच में जो फूल लगे हैं, वो फूल क्या है आपके, एक्सियल है। और यही जो क्या होता है, अगर यहाँ लगा हुआ है सबसे उसके अंतिम छोर में, उसके शाखा के, तो वो कहलाएगा कौन सा आपका टर्मिनल, ये हो गया। तो ये लक्षण हो गया। उसके बाद आता है कौन सा आपका प्लांट का साइज। अब प्लांट का साइज यानी कि फिर वही आ गया ना, कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का कोई बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, कोई कैसा हो गया, कोई छोटा हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार के अगर लक्षण लिए है मेंडल ने, तो बहुत ही सोच समझ के लिए है ये, है कि नहीं। मतलब इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि 12 साल का जो तपस्या किया है बहुत ही सफल हो गया। कहने का मतलब है 1 साल तपस्या करो, रिजल्ट क्या करो, अच्छे से लाओ, समझे, समझ गए ना। जब 12 साल तपस्या करके इतना सारा चीज़ को पूरा दुनिया पढ़ सकता है, आप लोग क्या करो, 1 साल अच्छे से मेहनत करो, तो फिर दुनिया आपको पढ़ेगा अखबार में कि आयुष आया राज्य में प्रथम ऐसे करके। बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है कि नहीं। तो उसमें मस्त बड़ा बड़ा मेंडल का जैसे फोटो छपा है ना, वैसा ऐसा मस्त फोटो छपेगा, है कि नहीं, अखबार में। घर वाले मस्त ऐसे, है कि नहीं, ऐसे आएंगे मस्त ऐसे बुक आपको थमाएंगे, भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसे करके, तब कैसा लगेगा, है कि मस्त आपके साथ में आकर ऐसा फोटो खिंचवाएंगे सामने वाला, है कि ना। तो कहने का मतलब मेहनत करेंगे तो भी सब चीज़ हो जाएगा। ये मेंडल ने क्या किया है, आपका मेहनत किया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, कुछ कुछ चीज़ें हैं, रिविजन कर दे एक बार, मैं बता देता हूँ एक बार ठीक से, ठीक। ये बता देता हूँ, ठीक है। अपने को चैप्टर का नाम है कौन सा आपका, हेरिडिटी पढ़े थे हम लोग। पेरेंट्स से क्या आपका जनक से संतति में क्या हो गया है, लक्षणों का ट्रांसफर होना, हुआ कहलाता आपका इस चैप्टर का जो मेन जो नाम है वो है। ट्रेड से बता देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो चीज़ें हो गई। और कौन सा आपका जीन होगा जो कंट्रोल का ट्रेड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन आपका जीन है। उसके बाद आता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या बताया जाता है, आपका जो जनक से संतति में क्या होता है, उनके जो लक्षण है वो लक्षण जाते हैं, वही क्या है आपके हेरिडिटी है। उसके बाद आता है कौन सा आपका वेरिएशन आता है। वेरिएशन में क्या होता है, सेम जो इंडिविजुअल जो स्पीसीज है, उस स्पीसीज में क्या होता है, जो आने वाला संतान है उसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होते हैं, कुछ जो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो वो जो डिफरेंस है ना, तो वो कराता है आपका विभिन्नता, ठीक। उसके बाद कौन सा आपका ऑफिस का मतलब क्या होता है, संतति होता है, ठीक। यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या है आपका संतति है, किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू आने वाला जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट क्या है आपका ऑफस्प्रिंग है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद बताया था कुछ कुछ जो कैरेक्टर्स, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। उसके बाद ये मेंडल के बारे में कुछ जानकारी बताई थी, क्योंकि इनको इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन हमको समझना है, इसके बारे में जानना है। तो 22 जुलाई और 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में क्या होता है, इसका
जन्म हुआ था। और ये क्या था आपका पृष्ठ था, पादरी था, गार्डनिंग का इसको क्या था आपका शौक था। अब गार्डनिंग का शौक था, मैं इसका प्रोफेसर था, बॉटनी में इसको इंटरेस्ट था, और सांख्यिकी के माध्यम से, नंबर सिस्टम के माध्यम से क्या किया था आपका, जितने भी रूल रेगुलेशन है वो जो रूल रेगुलेशन को क्या किया था, बताया था। आगे जब चैप्टर में बात करेंगे ना तो उसमें से एक ग्राफ आएगा, तो ग्राफ के माध्यम से समझेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस होता क्या है। उसके बाद क्या है, तो फादर ऑफ जेनेटिक, इसको तो भूलना चाहिए। जो मेन जो करेक्टर है, मेन करेक्टर को भूल गए तो पिक्चर क्या होगा, मजा नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्या है आपका एक फिल्म है, फिल्म देख रहे हैं हम लोग, कैसे कैसे मेंटल, जस्ट इमेजिन, है कि नहीं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो सकती ना सामने, तो जस्ट इमेजिन। उसके बाद ये क्या किया था, 12 साल एक्सपेरिमेंट किया था। उस 12 साल के दरमियान लगभग 10,000 जो प्लांट हैं उसमें क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था और डाटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके आधार पर क्या किया, रूल रेगुलेशन दिया है। और हाँ, इसको जो मेन जो चीज़ है आपका, जो ये जो आपका जो पत्रिका है ना, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको नहीं भूलना है। और ये जो आर्टिकल छपा था, आर्टिकल का नाम एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हैबिटेशन, तो आर्टिकल का नाम नहीं भूलना है। तो ये जो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद आता है कौन सा आपका, इसका जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में 3 जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ को बता दिया हूँ। इसको वेरिएशन का अध्ययन करना था, और हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का, कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स आते कैसे हैं, तो उसे परिप्रेक्ष्य में क्या बनाएगा, कुछ कुछ रूल रेगुलेशन बनाएगा, वो आता क्यों है, ठीक, ये बताएगा। और क्या किया, ये पी के प्लांट में किया, और पी के प्लांट में किया, और उसमें क्या किया, 7 जो लक्षण है वो 7 लक्षण को लिया जो बताया मैं, और 10,000 प्लांट में क्या क्या आपका एक्सपेरिमेंट किया, स्टैटिकल डाटा जो इन्फॉर्मेशन जो भी लेना था उसको ले लिया। उसके पूर्व सबसे पहला जो अध्ययन किया था जेनेटिक के मामले में, वो किया था कौन सा आपका, हनी बी में किया था। अब हनी बी में किया था, वो क्या था, थोड़ा सा ईजी नहीं था। ठीक, तो जीव जंतु में क्या है, उसको काट लेगा तो फिर उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये क्या था, इजी नहीं था, इजी नहीं था, इसलिए क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको क्या किया, बंद कर दिया। फिर दूसरा दिमाग लगा कि इसमें पी प्लांट में। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा आपका, इसके जो रीजन्स है, क्या क्या ऐसे रीजन्स हैं, तो ये क्या है आपका, एनुअल प्लांट है इसलिए वार्षिक है, और इसका क्या है, लाइफ साइकिल क्या है आपका, छोटा होता है इसलिए लिया। और बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी होती है, तो द्विलिंगी करने में आपका सेल्फ जो पोलराइजेशन करवाता है उसमें क्या होता है, जो हाइब्रिड जो प्लांट है वो प्राप्त होते हैं। और वो कैसे होते हैं, हाइब्रिड प्लांट कैसे होते हैं आपके, फर्टाइल होते हैं, निषेचित होते हैं। और ये आपका क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं, विपरीत जो लक्षण है एकदम स्पष्ट रूप से क्या होते हैं इसमें दिखाई देते हैं। कि देखो इसमें कुछ कुछ जो लक्षण आएंगे वो छिप जाते हैं, ऐसे ऐसे लक्षण इसमें पढ़ना है। तो इसमें क्या है, क्लियर जो कॉन्ट्रास्टिंग जो लक्षण है वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो क्या है आपका 6 प्रकार के जो रीजन्स है ना, 5 है क्या, ठीक, 5 जो जैसे जितने भी लक्षण है, 6 प्रकार के जो लक्षण है, वो लक्षणों क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब इसका रीजन को याद रखना है, क्या ऐसे रीजन थे। उसके बाद आता है आपका जो 7 प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो 7 प्रकार की चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा आपका जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग को जेनेटिक का, वो अब कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे आगे, जो पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ जो और जो इसके नियम कानून हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन मित्रों के साथ जो आपके जो 10th और जो 12th जो बोर्ड क्लास में, केवल छत्तीसगढ़ बोर्ड में, तो उनके पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो तब के लिए धन्यवाद और जय हिंद।